नमस्ते। आपने एक बात सुनी होगी, साइंस की बुक में पढ़ी भी होगी कि अगर हम ज़्यादा पौधे खाते हैं, ज़्यादा सब्जियां खाते हैं, ज़्यादा फल खाते हैं तो हमारी उम्र लंबी होती है, हम बहुत सारी बीमारियों से बचे रहते हैं, हमारे शरीर का जो इम्यून सिस्टम है वो बेहतर होता है। लेकिन आखिर क्या चीज़ है इन पौधों में जो हमें लंबी उम्र देती है, जो हमें बीमारियों से बचाती है? आपने हालांकि सुना होगा, क्योंकि पौधों में अलग अलग तरह के विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं जो हमारे शरीर को ज्यादा स्वस्थ रखते हैं, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है उसको ज्यादा बैलेंस रखते हैं। लेकिन इसके अलावा क्या और भी कोई ऐसी चीज है इन पौधों में जो हमें लंबी उम्र देती है, बीमारियों से बचाती है? तो दुनिया की सबसे हेल्दी चीज, दुनिया की सबसे चमत्कारी चीज जो है, जिसका नाम है पॉलीफिनॉल। आपको पता है ये पेड़ पौधों में होता है, ये सब्जियों में, फलों में, पौधों की पत्तियों में, जड़ों में अलग अलग जगह पाया जाता है। अभी तक हमारे पास 8000 से ज्यादा तरह के ज्ञात पॉलीफिनॉल्स हैं जो अलग अलग तरह के पौधा आधारित भोजन में पाए जाते हैं। तो ये जो पॉलीफिनॉल्स हैं ये पौधों के एक एसेंशियल पार्ट होते हैं। पौधों को बीमारियों से बचाने की जो क्षमता है वो पॉलीफिनॉल्स के कारण होती है। पौधों को सूरज की तेज पराबैंगनी किरणों से बचाने का जो काम है वो भी पॉलीफिनॉल्स करते हैं। पेड़ पौधों को बहुत सारे पैथोजन से बचाने का काम भी जो है वो ये पॉलीफिनॉल्स करते हैं। वही पॉलीफिनॉल्स फिर उनके तमाम उत्पादों से, सब्जियों, फलों से, उनकी जड़ों से जब हमारे शरीर में आते हैं भोजन के माध्यम से, तो वो हमारे शरीर को भी लंबी उम्र देते हैं, बीमारियों से बचाते हैं। तो अभी इस वीडियो में आज हम लोग पॉलीफिनॉल्स के और भी फायदे जानेंगे, उनके अलग अलग स्रोत के बारे में जानेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब अलग कौन कौन से अलग अलग पॉलीफिनॉल्स हैं? तो एक है रेस्वेराट्रोल जो कि अंगूर में पाया जाता है, EGCG है जो ग्रीन टी में पाया जाता है, करक्यूमिन है जो हल्दी की जड़ों में पाया जाता है, पिपरीन है जो ब्लैक पेपर में, काली मिर्च में पाया जाता है। इसी तरह से अलग अलग तरह के फलों में, सब्जियों में, जड़ों में अलग अलग तरह के पॉलीफिनॉल्स होते हैं। और अगर हम उनकी अच्छी मात्रा प्राप्त करते हैं और उस मात्रा को डाइजेस्ट कर लेते हैं तो वो हमको काफी ज्यादा लाभ पहुंचाता है। अब एक बड़ा जो परिवर्तन हमारे इंसानों के शरीर में पिछले कई दशकों में आया है जीवन शैली बदलने के कारण, वो ये है कि हमने पिछले कई सदियों से अपनी छोटी आंत का प्रयोग बढ़ा दिया। हमारी छोटी आंत जो है, जब हमारा आहार मुंह के अंदर जाता है, छोटी आंत में पहुंचता है, तो छोटी आंत से उसके तमाम जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो बॉडी में एब्जॉर्ब होते हैं। उसके बाद आती है बड़ी आंत जो करीब 30 फीट लंबी होती है। बड़ी आंत जो हमारे शरीर में है या दूसरे हार्बियोर एनिमल्स के शरीर में है, उसमें होते हैं बहुत तरह के बैक्टीरिया, माइक्रोब्स, एक अलग माइक्रोबियल इकोसिस्टम होता है उनका। वो हमारे भोजन को वहां पर उसमें फर्मेंटेशन करते हैं और उस माध्यम से भी वो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स का प्रोडक्शन भी होता है और एब्जॉर्प्शन भी होता है। तो हमारे शरीर में एक हेल्दी गट, एक हेल्दी लार्ज इंटेस्टाइन भी जरूरी है, जिसमें जो माइक्रोबियल इकोसिस्टम है, गुड बैक्टीरियाज का एक पूरा जो इकोसिस्टम है वो बेहतर तरीके से होना चाहिए, क्योंकि पॉलीफिनॉल्स का अधिकतर एब्जॉर्प्शन उन्हीं बैक्टीरिया के द्वारा किया जाता है। तो पॉलीफिनॉल्स हमारी बॉडी में जाए भोजन के माध्यम से और एब्जॉर्ब हो, इसके लिए गट हेल्थ अच्छी है। गट हेल्थ अच्छी हो उसके लिए फिर निर्भर होता है कि हम कितना ज्यादा फल खा रहे हैं, कितना ज्यादा हमारी जीवन शैली जमीन से जुड़ी हुई है। पॉलीफिनॉल्स जो हैं हमको बहुत सारी बीमारियों से भी बचाते हैं, जैसे हृदय रोग में ये बड़े हमारे लिए काम के होते हैं। हृदय रोग को रोकने में बड़ा अच्छा काम करते हैं। क्यों? एक तो पॉलीफिनॉल्स जो हैं ये बॉडी में ऑक्सीडेशन और इन्फ्लेमेशन, इन दोनों को रोकते हैं। ऑक्सीडेशन का मतलब कि तेजी से सेल्स के अंदर ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीजन के से रिएक्ट करके सेल्स जो है तेजी से डेड होने लगती हैं। उसको रोकने का काम भी जो है वो पॉलीफिनॉल्स करते हैं। बाकी
जो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है बॉडी में, वो भी उसको भी रोकने का काम जो है वो पॉलीफिनॉल्स करते हैं। इस तरीके से भी वो हमारे हार्ट को जो है सुरक्षित रखते हैं। इसके अलावा ये हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी मेंटेन रखते हैं। और साथ ही साथ पॉलीफिनॉल जो है वो अंदर ब्लड की क्लॉटिंग जो है, इंटरनल क्लॉटिंग, उसको भी रोकते हैं। क्योंकि कई बार हमारी जो रक्त वाहिकाएं हैं, आर्टरीज हैं, उसमें कई बार ब्लड की क्लॉटिंग होती है और इस कारण से ब्लड प्रॉपरली फ्लो नहीं हो पाता है और फिर इससे हार्ट की प्रॉब्लम, हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम और ऐसे तमाम प्रॉब्लम्स जो है वो पैदा होती हैं। तो इसको रोकने का काम भी जो है वो ये पॉलीफिनॉल्स करते हैं। एक तो ये हमारे ब्लड शुगर लेवल को कम करते हैं हमारे खून के अंदर, तो इस तरीके से भी डायबिटीज में हमारी हेल्प करते हैं। दूसरा, ये पैनक्रियास को बेहतर तरीके से काम करने में, उसको रेगुलर अच्छी मात्रा में इंसुलिन को जनरेट करने में भी हेल्प करते हैं। तो इस तरीके से ये टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज में भी हमारी मदद करते हैं। साथ ही साथ पॉलीफिनॉल जो है वो ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या को भी रोकते हैं, क्योंकि ये बॉडी में ऑक्सीडेशन और इन्फ्लेमेशन की समस्या को कम करते हैं और इस कारण से ये हमारी बॉडी के अंदर जो है इस तरीके की जो ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या है उसको भी रोकते हैं। साथ ही साथ ये हमारी ब्रेन हेल्थ के लिए भी काफी अच्छे हैं, क्योंकि ये ब्रेन के अंदर सेल्स का जो डिस्ट्रक्शन है और नई सेल्स का जो उसको रोकते हैं डिस्ट्रक्शन को, और नई सेल्स का जो रीजनरेशन है उसको ये तेज करते हैं। और इस तरीके से जब तेजी से नई सेल्स ग्रो होती हैं हमारे ब्रेन के अंदर, तो याददाश्त हमारी अच्छी हो जाती है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की जो कॉग्निटिव फंक्शन है हमारे ब्रेन का वो बेहतर हो जाता है। तो इस तरीके से पॉलीफिनॉल्स हमारे दिमाग को भी काफी मदद करते हैं। अब ऐसे कौन कौन से फल हैं, कौन कौन से सब्जियां हैं जिसमें पॉलीफिनॉल्स अच्छी मात्रा में होते हैं? इसके जो अच्छे सोर्सेज हैं उसमें से अंगूर है, कॉफी है, हल्दी है, काली मिर्च है, अखरोट है, ये इसके बड़े अच्छे सोर्सेज हैं। कई बार कई सारे इन्फेक्शन होने पर या हार्ट की प्रॉब्लम होने पर डॉक्टर्स ऐसे पॉलीफिनॉल्स के सप्लीमेंट भी लोगों को कहते हैं खाने को, जिसमें से भारी मात्रा में पिपरीन होता है और करक्यूमिन होता है। पिपरीन जो काली मिर्च से मिलता है और करक्यूमिन जो हल्दी से मिलता है। और इसके जो सप्लीमेंट्स है, इसकी दवाइयां काफी महंगी आती हैं, करीब 300-400 रुपए के 10 टैबलेट्स के लीफ जो है वो हमको इस तरीके से बाजार में मिलते हैं। तो अगर हम पॉलीफिनॉल्स को सही तरीके से कंज्यूम करें और बॉडी में प्रॉपरली हमारी गट हेल्थ अच्छी हो, एब्जॉर्ब हो रहे हो, तो हमें इसकी जरूरत ना पड़े सप्लीमेंट की। और एक अध्ययन के मुताबिक करीब 650 मिलीग्राम से ज्यादा अगर पॉलीफिनॉल्स हम पर डे अपनी डाइट से ले रहे हैं तो यह हमारे लिए पर्याप्त है। यह इस तरीके से ओवरऑल बीमारियों से और बाकी चीजों से हमें 30% जो है सुरक्षा देता है, मतलब हमारी उम्र को करीब 30% बढ़ा देता है। तो हम फिर लंबी उम्र जी पाते हैं और बीमारियों से भी हमें काफी सुरक्षा मिलती है। कई बार भोजन को हम ज्यादा जब उबालते हैं या फिर उसको हम फ्राई करते हैं तो इस तरीके से भी पॉलीफिनॉल्स का लेवल हमारे भोजन में कम हो जाता है। साथ ही साथ अगर कोई भी खाना हम काफी लंबे समय के लिए रखते हैं, जैसे गेहूं का आटा है, करीब 6 महीने बीतने के बाद गेहूं के आटे में से जो पॉलीफिनॉल्स का लेवल है वो बहुत हद तक कम हो जाता है। तो इस तरीके से जितना ज्यादा हम फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स या दूसरे अनाज खाएं, ताजे खाएं, उतना ज्यादा हमें अच्छे तरीके से पॉलीफिनॉल्स मिलेंगे। तो ये रहा पॉलीफिनॉल, जो एक तरीके से हमारे लिए अमृत है, हमको बहुत लंबी उम्र देता है और बीमारियों से बचाता है। तो ये सिर्फ प्लांट बेस्ड डाइट में, पौध आधारित भोजन में पाया जाता है। इसलिए एक अच्छी हेल्थ के लिए यह जरूरी है कि हम अपने भोजन में सिर्फ पौधों से प्राप्त भोजन को प्राप्त करें। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। इससे संबंधित अगर कोई और प्रश्न है तो वो भी कमेंट में जरूर पूछें। इस वीडियो को औरों को शेयर करें, नेचर क्लब के साथ जुड़े। और धन्यवाद तो मैं दूंगा नहीं, क्योंकि धन्यवाद भी कमेंट में आप ही को देना है।